ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दर्शकों, आज हम शनि की साढ़े साती और इसके उपाय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शनि की साढ़े साती का उपाय सिर्फ शिव पूजा है। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा क्योंकि अभी तक आप शनि की साढ़े साती के उपाय कर रहे होंगे अलग अलग प्रकार से, लेकिन शनि की साढ़े साती का उपाय सिर्फ शिव पूजा ही है। शनि की साढ़े साती आप जानिए, 24 जनवरी 2020 से शनि ग्रह ने अपना घर चेंज किया है। तो उसके हिसाब से हम जान सकते हैं कि शनि की साढ़े साती हमारे ऊपर अगर है तो किस भाव पर है, हमारे ऊपर किस तरह से प्रभाव करेगी। शनि की साढ़े साती को साढ़े साती क्यों कहा जाता है? क्योंकि शनि की जो दशा होती है वो 7.5 साल तक रहती है। वो 2.5 साल तक हमारे ऊपर प्रभाव करती है। 2.5 साल हमारे वो चंद्रमा से 12वें घर पर होती है, तो हमारे रिलेशनशिप, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारे होम आदि इनको इफ़ेक्ट करती है। और जब वो चंद्रमा के ऊपर गोचर में होती है तो फिर हमारे जीवन पर, शरीर पर, हमारे लाइफ पर उसका प्रभाव पड़ता है। हमारी इमेज पर हमें लगता है कि जीवन बेकार है, हमारी हेल्थ पर प्रभाव पड़ता है। और जब वो चंद्रमा से दूसरे घर में शनि का गोचर होता है तो वो हमारे वर्क पर इफ़ेक्ट करती है, उससे हमारा वर्क इफ़ेक्ट होता है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि 24 जनवरी से हमारे ऊपर, हमारे अगर साढ़े साती है तो हमारे किस घर को इफ़ेक्ट कर रही है। तो हमें उसके उपाय, आजकल लॉकडाउन में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही इसके उपाय कर सकते हैं। और पहली बात आप ये समझिए कि शनि की साढ़े साती सबके लिए खराब नहीं होती। ये किसी को अच्छा प्रभाव देती है, किसी को बुरा प्रभाव देती है, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम शिव की पूजा करते हैं तो हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। अब हम इसके उपाय की बात करेंगे। सबसे पहला उपाय है कि हमें अपने घर के मंदिर को साफ रखना है। शनि को बिल्कुल भी धूल मिट्टी पसंद नहीं है। शनि ग्रह बिल्कुल पसंद नहीं करते कि हमारे मंदिर में बिल्कुल भी धूल मिट्टी हो। हमारी जो भगवान की हमने मूर्तियाँ रखी हुई हैं उन पर जो पूजा करते हैं उन पर जरा सी भी धूल आए। तो सबसे पहला उपाय है हमें अपने मंदिर को साफ रखना है। दूसरा, हमें चीज़ों को आटा देना है और हमें ओम नमः शिवाय का पाठ करना है। ओम नमः शिवाय का जितना हो सके आप पाठ करेंगे, आपके ऊपर शनि की दशा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हमें अभिषेक करना है, शिव जी का अभिषेक करना है, शिव जी को जल चढ़ाना है। अब लॉकडाउन में आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो क्या कीजिए, आप घर जैसे अपने अंगूठे को शिव जी मान के उनके ऊपर जल चढ़ाइए। मन ही मन आप उनके ऊपर जल चढ़ा के या पूजा कर सकते हैं, या फिर आप गमले में से साफ जगह से मिट्टी लेके छोटे से शिवलिंग बनाइए, उनके ऊपर जल चढ़ाइए। 108 बार एक ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल चढ़ाइए और फिर उस मिट्टी को गमले में डाल दिए। जब तक आप पूजा करें तब तक उसके ऊपर कोई भी गंदा छींटा नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब हम करें कि शनि जो ग्रह है वो हमें हमारे कर्मों का ही फल देते हैं, तो हमें उनका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। अब ये है कि अगर हम उपाय करते हैं तो जिस प्रकार से बारिश आ रही होती है तो हम छाता ले लेते हैं तो हमारा बारिश से बचाव हो जाता है। हाँ, हालांकि हमारे ऊपर थोड़े छींटे आते हैं लेकिन हमारा उससे बचाव हो जाता है, तो इसलिए हमें फ़ायदा होता है इसके उपाय करने से। और भगवान शिव जी का नाम लेने से तो वैसे भी कोई खराब बात नहीं है। आप जानते हैं कि जितना हम भगवान का नाम लेंगे हमारे लिए अच्छा है, और अगर ये तो हम उपाय के तौर पर कर रहे हैं। अच्छा, और अभी आजकल हमने देखा है कि नॉर्थ इंडिया में शनि की पूजा का बहुत प्रचलन हो गया है। हालांकि मैंने देखा है साउथ में नहीं है इतना, फिर भी नॉर्थ इंडिया में मैंने देखा है, उत्तरी भारत में शनि की मूर्तियां हर मंदिर में बन गई हैं। आप देखिए, पहले आपके दादा नाना, आप उनसे पूछिए कि पहले मंदिरों में शनि की ग्रह की मूर्तियां नहीं हुआ करती थी। पहले सिर्फ हम शिव की पूजा करते थे, जो हमारे राम भगवान हैं, राम भगवान, कृष्ण जी, शिव जी, इनकी ही पूजा किया करते थे। और आजकल शनि की ग्रह की पूजा का इतना ज़्यादा
ज़्यादा प्रचलन हो गया है। एक बात आप याद रखिए कि शनि ग्रह की पूजा हमेशा सूर्योदय से पहले करें या सूर्योदय के बाद। दिन के टाइम पे शनि की पूजा नहीं करनी, और औरतों को शनि की मूर्ति पर तेल नहीं चढ़ाना चाहिए। हम जो तेल चढ़ाते हैं, वो भी आदमी भी जो तेल चढ़ाते हैं वो उनके केवल पैर पर ही तेल चढ़ाएं उसके। और अब आपको शनि की दशा से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ये शनि के उपाय कीजिए और खुश रहिए। अब हम अगले बार फिर बात करेंगे इसके बारे में। और ओम नमः शिवाय।